पिंगला बड़ी प्रसन्न है और बोली है हम नौकर को कभी नौकर की दृष्टि से नहीं देखते हैं। असबाल बोला है महारानी अगर तुम्हारे पति को पता लग गया तो हमें फांसी लगवा देंगे, जान से मरवा देंगे, और तुम हमें पति की दृष्टि से देखना चाहती हो। पिंगला बोली है असबाल अगर ऐसी बात है तुम घबराओ नहीं। हाँ घबराओ नहीं, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, हमारी बात सुना सुपाल, सोबत में गलो दवाई देंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी। सो वो स्त्री है संपू जो पति की झूठी बात पर मरी गई। आज सुपाल से समझा करके बोली है अगर हमारे पति हमारे तुम्हारे बीच में अगर दीवार बने तो हम अपने पति को ही नहीं छोड़ेंगे। बोली सोबत में गलो दवाई दूंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी। सो और पिंगला समझाती ही बोली है सुपाल तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। बोली ऐसे हम चाहना नहीं जो आज तुम्हें करे और को चाहे, अरे फेंक देने पिंगला बोली है सुपाल इसकी चिंता मत करो, अगर हमारे तुम्हारे बीच में अगर हमारे पति दीवार बने तो हम उन्हें जान से मार देंगे। असबाल बोला है अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। पिंगला बोली है असबाल हम तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं। इधर असबाल बोला है काम लोगी, बोले जा हमारे घोड़ा बांधे जाते हैं हम तुम्हें वहां मिलेंगे। इधर असबाल वहां से चला गया, पिंगला घर पर है। महाराज भरतरी दरबार से घर की ओर जब चले हैं और जब घर की ओर बढ़े हैं, पत्नी ने अपने पति को जिस समय आता हुआ देखा है बड़ा सम्मान किया है। और सम्मान तो पहले भी करती थी लेकिन रोज से ज्यादा सम्मान किया। और पिंगला बोली महाराज आप हारे थके आए हो, भोजन कर लो और सो जाओ। भरतरी बोले हैं अभी हम आए हैं, बैठेंगे थोड़ी देर उसके बाद में भोजन करेंगे। बोली नहीं महाराज एक काम करो आप भोजन कर लो और सो जाओ। परस
अवनेश, वो स्त्री है जो एक बार अपने पति की झूठी बात पर मरी गई, आज अपने पति को धोखा देगी, लेकिन महरतरी नहीं समझ पाए कि हमारी स्त्री क्या चाल चल रही है। हाँ। परस की थाली पकवान नदी पति अपने के धरी अगार, लई थी बिजनिया मोर पंख की ढोल न लगी पति पे दोस्तों, इधर पति अपने को सुनाने के बाद घोड़ा निकाला है और वन की तरफ पिंगला चल दी। पूरी रात अश्वपाल के पास में रुकी है उसी वन में। सवेरा होने से पहले पिंगला जो है घर पर जाकर के पहुंच गई और महाराज भर्तरी जब जगे हैं तो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना अवनेश, एक बात हम आपको और बता दें, देखो जिस तरह मीला थोड़े जल में और व्याकुल हुई अति दुख पाती है, बछड़ा बिन गाय रमाए रात जगरिया खोनाए सुहाती है। मरीजन की हालत कछ ऐसी हो जाती है। वो स्त्री एक बार अपने पति की झूठी बात पर मर गई। आज महाराज भर्तरी नहीं सोच पाए कि ये स्त्री हमें धोखा दे रही है। लेकिन ध्यान रखना भागवत श्रोताओं, हमारे बड़े भ्राता जी ने गीत गाया था, देखो सुधीर प्रेम बुरी जंजीर और वीर तुम झूठ मती मानो रे, वीर तुम झूठ मती मानो।
दिल धड़के रे हमेशा, दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम करे जो बिन प्रेमी तड़प है। ध्यान रखना दोस्तों, इधर पिंगला का रोज का ही नियम बन गया। महाराज भर्तरी को जिस समय शाम को संध्या को सुला देती है और सुलाने के बाद में घोड़ा निकालती है, अश्वपाल से मिलने के लिए वन में चली जाती है। सुबेरा होने से पहले ही फिर घर पर पहुंच जाती है। जब रोज का नियम बन गया, लेकिन एक कमी हो गई। कौन सी कमी? कमी यह हो गई, जिस घोड़ा को लेकर के जाती है, घोड़ा इतनी तेज दौड़ा करके ले जाती है, जब घोड़ा लौट करके आता है तो बेहोश होकर के गिर पड़ता है। एक दिन विक्रम ने सवाल किया है नौकरों से, क्यों ये घोड़ा दिन प्रतिदिन इतने कमजोर कैसे होते जा रहे हैं? एक नौकर बोला है, महाराज अगर हम आपको बताएंगे तो तुम हमें मरवा दोगे। विक्रम बोला है नौकरों से, कहा हम अगर नहीं बताओगे तो हम तुम्हें वैसे भी मरवा देंगे। एक नौकर बोला है, महाराज चिल्लाओ नहीं, हमारी बात सुनो। तुम्हारी भाभी रात के समय आती है और घोड़ा इतनी तेज दौड़ा करके ले जाती है, जब घोड़ा लौट करके आता है तो बेहोश होकर के गिर पड़ता है। और जो इतने शब्द विक्रम ने सुने हैं, नौकर की गाल पर खींच करके एक तमाचा दिया। कहा है कि तू हमारी सीता जैसी भाभी को दोष लगा रहा है? हमारी भाभी वो है जो एक दिन हमारे भैया की झूठी बात पर मर गई। नौकर बोला है, महाराज मर गई तब मर गई, लेकिन अब हाथ से निकल गई। हाँ, अगर विश्वास नहीं है तो आज हमारी छुट्टी कर दो, हमारी जगह पर तुम खड़े हो जाओ। कटी भाई हुआ, नौकरों की छुट्टी कर दी। इधर नौकरों की जगह पर विक्रम जब खड़ा हो गया, वो पिंगला को नहीं पता था कि आज नौकरों की छुट्टी हो गई है, विक्रम खड़ा हुआ है। पिंगला का तो रोज का ही नियम था। जिस समय भर्तरी दरबार से आए हैं, रोज की तरह कोई ना कोई नशीला पदार्थ डाल देती है, भोजन खिलाया, भर्तरी सो गए। पिंगला का रोज का ही नियम था, लेकिन पिंगला को कहाँ मालूम था आज विक्रम खड़ा हुआ है। जिस समय पहुंची है घोड़ा निकालने के लिए, हरे हुआ जमराथे और पति को साथ छोड़ गई भाई। ओ अश्वपाल से मिलवे को नर नारी पिंगला भाई। कहाँ मालूम था पिंगला को। इधर घोड़ा निकाला, घोड़ा निकालने के बाद पिंगला जैसे ही आगे बढ़ी है, विक्रम ने रास्ता घेर ली। जो पिंगला ने विक्रम को देखा, सुनिए परिणाम ये हुआ, देखी विक्रम ने आई गई वो जाई। इधर पिंगला का रोज का ही नियम था, घोड़ा निकाला है और घोड़ा निकालने के बाद में इधर पिंगला जैसी चलने के लिए तैयार हुई है, तब विक्रम ने रास्ता घेर लिया। तो भाभी इतनी रात में और भैया को छोड़ करके अकेली कहां जाने लगी तुम? पिंगला के होश उड़ गए। पिंगला बोली, विक्रम
विक्रम तुम सोई है मन में मन ही न पिंगला लौटी घर को आई। जिस समय पिंगला घर पर आई है, महाराज भरतरी सो रहे हैं, जमीन में जाकर के पिंगला पछाड़ खा करके गिर पड़ी। हुआ क्या? महाराज नार ने दिल में खरो बिछान और राती रात में जा विक्रम को दे जान से मारे। अब ने सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। और कैसे बिगड़ी सांप बतल दे गुजारी। सैया पूछे दुल्हा पूछे सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। पिंगला जो है जिस समय वापस घर पर लौट करके आई है, भरतरी सो रहे हैं, पछाड़ खा कर पिंगला जमीन पर गिर पड़ी। महाराज भरतरी की जिस समय आंखें खुली हैं, भाग करके पिंगला को उठा लिया और बोले हैं पिंगला अरे क्या हुआ क्या हुआ। पिंगला बोली महाराज मेरी बात सुनो, तुम शादी अपने के लिए करके लाए थे या अपने भैया विक्रम के लिए। भरतरी बोले हैं पिंगला क्या कह रही हो तुम। पिंगला बोली महाराज आपको नहीं मालूम है, तुम्हारा भाई विक्रम जो है हमें अपनी पत्नी करना चाहता है। भरतरी बोले हैं पिंगला हमारे भोले वाले भैया को दोष लगा रही हो तुम। पिंगला बोली महाराज हम पर विश्वास नहीं है, हम पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रहियो भैया के संग में फांसी दे मर जाए। रहियो भैया के संग में फांसी दे मर जाए। कल सवेरे में के जाए लौट गवाऊ ना। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, तुम अपने भैया के साथ रहना, मैं अपने घर जा रही हूं। भरतरी बोले हैं पिंगला अगर ऐसी बात है तो तुम घबराओ नहीं, सुबह होते ही होते अपने भैया को हम जान से मरवा देंगे। क्योंकि भरतरी अपनी पत्नी के प्यार में इतने पागल थे। इधर सुबेरा जब हुआ है, सुमेरा जब हुआ है, भरतरी ने विक्रम को अपने पास बुलाया है और कहा है विक्रम तूने पिंगला से कहा क्या। विक्रम समझाने लगे हैं भैया हमारी बात सुनो, तुम भाभी के प्यार में इतने पागल हो कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि भाभी का पांव जो है वो घर से निकल चुका है। हमारी बात मानो। जो इतने शब्द भरतरी ने सुने हैं,
भर्तरी बोले हैं विक्रम, अगर हम तुझे जान से मरवा देंगे तो दुनिया के लोग हमें थूकेंगे। एक काम कर, तो इस राज्य को छोड़ करके यहां से चला जा, और जब तक जिंदगी रहे इस आंगन में लौट करके तू कभी मत आना। तो हुआ ये, तो छुई भैया के पाए शीशा झुकाए चलो बलदारी, भैयन के बीच में भौजाई के बन गई नागिनकारी। भर्तरी बोले हैं विक्रम, अगर हमने तुझे जान से मरवा दिया तो दुनिया के लोग हमें गलत समझेंगे। एक काम कर, तू यहां से निकल जा, हाँ जब तक जिंदगी रहे इस आंगन में लौट करके मत आना। विक्रम बोला है भैया अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना भैया, ये तुम्हारी स्त्री अब पतिव्रता स्त्री नहीं रही है, इसका पांव निकल चुका है। लेकिन हमारी बात सुनो भैया, इस पिंगला से तुम बच करके रहना। इधर विक्रम ने कहा है भैया ये तुम्हारी स्त्री जो है तुम्हारे कब्जा से बाहर है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना कहीं तुम्हें ये मरवा ना दे। इतने शब्द कहने के बाद विक्रम जो है घर से निकल गया, रास्ता में जा रहा है, सोचता हुआ जा रहा है, दीन बंधु कैसी लीला है तुम्हारी, कैसी लीला है तुम्हारी, तेरी लीला जवानी राली है मौसा, घर करवाए दो तूने खाली है कैसी। सोचता हुआ जा रहा है विक्रम, तेरी लीला जवानी राली है मौसा, घर करवाए दो तूने खाली है, तेने नजर का पर डाली है, आवाज सासा न हुई ना खाली है तेरे। बात सुन रहे हैं? भागवत श्रोता हो, इधर विक्रम जो है घर से बाहर जिस समय चला गया, इधर पिंगला का रोज का ही नियम था, और एक जो कांटा था वो भी निकल गया। अब पिंगला घर में बहुत प्रसन्न है, सोच रही है एक जो कांटा था वो भी निकल गया, अब अश्वपाल से हम मिलेंगे। इधर महाराज भर्तरी जिस समय संध्या को घर पहुंचे हैं, और जब घर पहुंचे हैं पिंगला ने बड़ा सम्मान किया है, अपने पति को बैठाया है, कहा महाराज भोजन कीजिए। भर्तरी बोले मैं अभी आए, अभी बैठेंगे भोजन कर लेंगे। पिंगला बोली महाराज आप जब चले जाते हो हम मुझे बड़ी चिंता रहती है, आप हारे थके आए हो ना, भोजन कर लो। भोजन कर लो, पिंगला का रोज का ही नियम था। अरे फल न पलिकार रखायो, औरत के प्यार में इतने अंधे हो गए जो समझ नहीं पाए कि हमारी स्त्री क्या कर रही है, समझ नहीं पाए भर्तरी क्या किया उस पिंगला ने शंभू। अरे फौरन पलिकार रखायो, बाएं पकड़ी दुल्हा बैठायो, अरे
श्रोताओं, इधर पति को जिस समय सुलाया है, बोली महाराज आप सो जाइए, आप भारे थके दरबार से आए हैं। इधर पति को जिस समय सुलाया है, पिंगला का रोज का ही नियम था, सूत्र यह है कि जो कांटा था वो भी निकल गया। इधर आधी रात जिस समय हुई है, घोड़ा निकाला और घोड़ा निकालने के बाद में पिंगला जो है अस्पान से मिलने के लिए चल दी। भाजी वाह दई घोड़ा में लगाई है और गई बिकट बनी में आई है दई। घोड़ा में जिस समय एड़ लगाई है पिंगला ने, अस्पान से मिलने के लिए जिस समय वन में पहुंची है, और जब अस्पान से मिलने के लिए वन में पहुंची है, अस्पान जिस समय पिंगला को आता हुआ देखा है तो मुंह फेर करके खड़ी हो गई। अस्पाल ने पिंगला को जिस समय आता हुआ देखा है तो मुंह फेर करके खड़ा हो गया। परिणाम ये हुआ, घोड़ा ने एड़ लगाई है, पहुंची बिकट बनी में जाई है दई। नौकर ने पीठ घुमाई है, रानी मन में घबराई है नौ। अस्पान से मिलने के लिए जिस समय पिंगला जो है वन में पहुंची है, अस्पान ने जिस समय पिंगला को आता हुआ देखा है, मुंह फेर करके खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया, पिंगला ने दोनों हाथ जोड़े हैं। अस्पाल क्या हुआ, क्या हुआ? अस्पाल बोला है पिंगला तुम यहां से चली जाओ। पिंगला बोली है अस्पाल हमारी बात सुनो, आप हमसे नाराज होंगे हमें मालूम था, कल हम इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि जो हमारा देवर था विक्रम वो दीवार बन गया था और उस दीवार को मैंने हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। अस्पाल मेरी बात मानो, तुम्हें नहीं मालूम है हम तुम्हें कितना मानते हैं, कितना चाहते हैं, मेरी बात सुनो। अस्पाल कि तुम जो कहो करे हम सोई और दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी दोइयो तुम्हें नहीं जी पाऊंगी। पिंगला बोली है अस्पाल तुम समझ नहीं पाए, हमारा जो देवर था भरतरी का छोटा भाई वो बीच में दीवार बन गया था, उस दीवार को मैंने हमेशा हमेशा के लिए तोड़वा दिया है। और तुम्हें नहीं मालूम है हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम जो कहो खरे हम सोई दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी अवने सब तुम्हें ना जी पाऊंगी। नहीं चाहिए मोए मान खजानो, नहीं कचू जेवर हमें बनवानो, तुम करो ये सयाराम में खटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी खवाऊंगी दोइयो तुम्हें नहीं जी पाऊंगी। पिंगला बोली है अस्पाल तुम्हें नहीं मालूम है हम तुम्हें कितना हित करते हैं, हमारी बात मानो। जो विक्रम जो था वो बीच में दीवार बन गया था इसलिए हम कल नहीं आ पाए, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है अस्पाल हमारी बात सुनो। तुम्हें नहीं मालूम है अस्पाल कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे
नहीं मालूम है हम तुमसे कितना हित करते हैं। हमारी बात सुनो, नाराज ना हो, नाराज ना हो। संपू नाम लिख के हथेली पे तेरा, हो नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। और पिंगला बोली असुपाल सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, अवनेश जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। पिंगला बोली है अश्वपाल तुम नाराज ना हो। अश्वपाल बोला है हमें मालूम है आखिर को तू पराई स्त्री है ना, हमें मालूम है, हमें मालूम है। पिंगला बोली अश्वपाल तुम्हें नहीं मालूम है हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, तुम नाराज ना हो। अश्वपाल बोला है पिंगला हमें मालूम है आखिर को तू पर नारी है, और हमें मालूम है। अश्वपाल बोला है पिंगला अरे आखिर को तू है पर नारी, एक बात का ध्यान रखना लला सुधीर, शब्दों पर गौर करें। पर नारी की प्रीति भूसा की तपनी, रूपेंद्र चाहे धरा मूड तो काटे होती नहीं अपनी। बहुत सुंदर बेटे, तुझे सोई रंग कुसुम की चादर ते सोई रंग पराई तेरी आंखों, हाल ही में हंस के बोले और हाल ही में करिए तुम तड़ा को। अवनेश धोबी की नाद को काहे बिगड़े, जमे मेल छटे सबही कपड़ा को, ओ सन प्यास बुझती नहीं तासे पानी भलो अपने घड़ा को। हमें मालूम है आखिर को तू पर नारी है, अब तूने जब अपने पति को ही धोखा दे दिया तो हम कैसे विश्वास कर लें। पिंगला बोली है सवाल हमारी बात मानो, हाँ हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इधर जब पिंगला रोने लगी है तो अश्वपाल बोला है पिंगला अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। इधर सारी रात बन के बीच में रुकी है पिंगला, सवेरा होते होते जिस समय घर पहुंची है, इधर अश्वपाल और पिंगला दोनों मिलते हैं रोजाना, लेकिन भर्तरी को मालूम नहीं था कि हमारी पत्नी हमें धोखा दे गई। परिणाम ये हुआ इधर महाराज भर्तरी दरबार में है, पिंगला घर पर है, और दरबार में जब महाराज भर्तरी बैठे हैं तो उसी दरबार में एक ब्राह्मण पहुंच गया, और जब ब्राह्मण पहुंचा है हाथ जोड़ करके बोला है महाराज हमारे पास एक ऐसा फल है, अगर तुम उस फल को खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, और हमें इतनी दौलत दे दो जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं अच्छे घर में कर सकें। तो भर्तरी ने जब सोचा है कि फल खाने से अमर,
भर्तरी ने उस फल को ले लिया और जो दौलत थी थोड़ी बहुत वो ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण वहां से चला आया। इधर महाराज भर्तरी सोचने लगे हैं ये फल मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि हमारी पत्नी पिंगला जो है हमें बहुत मानती है और ये फल जो है पिंगला को जाकर के खिलाऊंगा। भर्तरी जो सोचने लगे हैं रानी को जाई खवाऊं रे, सब दिल को भेद बताऊं रे। भर्तरी सोचने लगे हैं ये फल मैं नहीं खाऊंगा, अपनी रानी को जाकर खिलाऊंगा, क्योंकि हमारी पत्नी हमें बहुत मानती है और जब हमारी स्त्री अमर बनी रहेगी तो हम उसे देख कर ही अमर बने रहेंगे। रानी को जाई खवाऊंगो, सब दिल को भेद बताऊंगो। नाए कोई बात छुपाऊंगो और सारी कथा सुनाऊंगो रे। नाए भर्तरी सोचने लगे हैं ये फल मैं नहीं खाऊंगा, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। दरबार से महाराज भर्तरी जो हैं घर पर पहुंचे हैं। पिंगला ने अपने पति को जिस समय आता हुआ देखा, महाराज सम्मान किया, आइए महाराज बैठो। भर्तरी बोले हैं पिंगला आज हम तुम्हारे लिए कैसा फल लाए हैं? फल? बोले हाँ फल। पिंगला बोली है महाराज फल तो तुम हमेशा लाते हो। भर्तरी बोले हैं ये रोज वाला फल नहीं है, आज हम ऐसा फल लेकर के आए हैं अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। जो पिंगला ने सुना फल खाने से अमर। भर्तरी बोले हैं पिंगला जब ये तुम फल खा लोगी तुम अमर हो जाओगी और हम तो तुम्हें देखते ही अमर बने रहेंगे। पिंगला ने जब सुना है तो सोचने लगी ये फल मैं नहीं खाऊंगी, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। क्योंकि मैं अपने पति से ज्यादा अश्वपाल से प्रेम करती हूँ। अश्वपाल को बन के बीच में जाए के अबे शंपू तुम ऐसे ही सही हो। क्योंकि वो महाराज भर्तरी जो है पत्नी के प्यार में तेरे पागल हो गए, जिन्हें ध्यान नहीं है क्या हमारी स्त्री हमें धोखा दे रही है। भगवत श्रोताओं परिणाम ये हुआ पिंगला सोचने लगी ये फल मैं नहीं खाऊंगी, ये फल ले जा करके अश्वपाल को खिलाऊंगी, क्योंकि अपने पति से ज्यादा मैं अश्वपाल को प्रेम करती हूँ। सुधर
जिस समय कहा है ये फल खा लो और तुम अमर हो जाओगी, हम तो तुम्हें देखते ही अमर बने रहेंगे। पिंगला ने जब सुना है कि फल खाने से अमर, तो पिंगला सोचने लगी ये फल मैं नहीं खाऊंगी, अपने प्रेमी अश्वपाल को जाकर के खिलाऊंगी। पति से कहे हैं ऐसा करो महाराज आप सो जाओ, ये फल हमें दे दो मैं खा लूंगी। पति को सलाह दिया। अब पिंगला का रोज का ही नियम था शंभू। परिणाम ये हुआ, रोज का ही नियम था पिंगला का। हुआ ये, हरे आंगन में दो सुबाई, ये मौजू को समझ ही नहीं पाए क्योंकि अरे आंगन में दो सुबाई, फूल को लीनो हाथ उठाई, पहुंची ने खखबनी में जाई, अश्वपाल से कई सुनाई। ध्यान रखना दोस्तों, वही फल लेकर के पिंगला जो है आधी रात जिस समय हुई है तो वन की तरफ भाग खड़ी हुई, घोड़ा निकाला, घोड़ा पर समाध होने के बाद पिंगला जो है वन की तरफ चल दी, अपने पति को सलाह दिया। वन में जब पहुंची है अश्वपाल के पास में और कहे है अश्वपाल आज हम एक ऐसा फल लेकर के आए हैं, अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे और हम तुम्हें देखते ही अमर बनी रहेंगे। अश्वपाल ने सुना है कि फल खाने से अमर, लेकिन ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, इसमें एक दूसरी बात बनेगी, क्योंकि अश्वपाल जो था पिंगला से ज्यादा एक वेश्या से हित करता था। हाँ, और जब वेश्या से हित करता था तो अश्वपाल ने सोचा ये फल मैं नहीं खाऊंगा। सुकुमारी और बेसिया नारी रूप उजियारी, और कब धोखा दे जाइए आखिर पूजा परनारी। ये फल मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि पिंगला से ज्यादा मैं एक वेश्या से हित करता हूं। पिंगला से कहे हैं काम करो, ये फल जो है तुम हमें दे दो, ये फल मैं खा लूंगा। लाला सोचने लगा है वो अश्वपाल, और फूल को लेके हम खुशी के साथ कहूं समारी, कहूं समारी कथा समारी। मेरे बिन मर गए वैश्या नारी, शंभू मेरे बिन मर अश्वपाल सोचने लगा है ये फल मैं नहीं खाऊंगा, वेश्या को जाकर के खिलाऊंगा। पिंगला से ये कह दिया है तुम चिंता मत करो, ये फल मैं खा लूंगा। परिणाम ये हुआ, इधर पिंगला जो है वापस लौट आई, अश्वपाल जो है उस फल को लेकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और फल को लेकर के वेश्या की ओर बढ़ दिया। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, कैसी लीला है भगवान की। मन में
खुशी अपार, बड़ी न फल की देर लगाई है, और प्राण न प्यारी बेस्या के आंगन की सीधा लगाई है। चंदिया वो अस्पताल बेस्या की तरफ और सोच रहा है कि रानी से ज्यादा बेस्या हमें चाहती है। आखिर के ये तो परनारी है, न जाने कब हमें बीच में ही छोड़ दे। सोच रहे हैं अस्पताल जाने से ज्यादा मोह चाहती है, आखिर बेस्या नारी है। ना बाको हमके छोड़ सके, ना टूट जाए परिवारी है। सुपाल उस फल को लेकर के चल दिया बेस्या के पास में, जिससे मैं जाकर के पहुंचाए हैं और कहा है हम एक ऐसा फल लेकर के आए हैं तुम्हारे पास में, अगर तुम इस फल को खा लोगी तो तुम अमर हो जाओगी। और जैसी बेस्या ने सुना है कि फल खाने से अमर, बेस्या सोचने लगी है सारी जिंदगी हो गई है हमें पाप कमाते कमाते, और ये फल मैं नहीं खाऊंगी। ये फल ले जा करके हम अपने राजा महाराज भर्तरी को खिलाऊंगी, क्योंकि वो यहाँ की प्रजा की देखभाल करते हैं, वो यहाँ के राजा हैं। और अगर ये महाराज भर्तरी इस फल को खाएंगे तो वो अमर हो जाएंगे। श्रोता बंधु, अश्वपाल को वहां से जिस समय विदा किया है वेश्या ने, वही फल लेकर के वेश्या जो है भर्तरी के दरबार की ओर चल दी। परिणाम ये हुआ श्रोता बंधुओं, बेस्या सोचने लगी है मन ही मन में, अरे राजा को जाए घराई, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। यहाँ के वो राजा हैं, प्रजा की देखभाल करते हैं, और ये फल मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि सारी जिंदगी हो गई हमें पाप कमाते कमाते। और ये फल भर्तरी को ले जाकर खिलाऊंगे। हरे राजा को जाए घराई, सारी बातें फेरी बथाई, हरे जब लौट के घर को आई, भारी दौलत हाथ में बही, बेस्या जो है वही फल लेकर के महाराज भर्तरी के दरबार की ओर चल दी। दोस्तों, दरबार में जब पहुंची है, भर्तरी को प्रणाम किया है और कहे हैं महाराज हम तुम्हारे लिए कैसा फल लेकर के आए हैं, अगर इस फल को तुम खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। वो फल लिया, भर्तरी को पकड़ा दिया, और जैसी भर्तरी ने उस फल को देखा है, पहचान लिया, भर्तरी बोले हैं क्यों ये फल तुम्हारे हाथों कैसे आया? बेस्या बोली महाराज तुम्हें खाने से मतलब है या पूछने से? भर्तरी बोले हैं हमें ये बताओ ये फल तुम्हारे हाथ से कैसे आया? बेस्या बोली है महाराज तुम्हारे यहाँ जो एक नौकर है अश्वपाल, जो तुम्हारे यहाँ काम करता है, उसने ये फल हमें ला करके दिया है। भर्तरी सोचने लगे इसका मतलब ये है कि महल के पहरेदारी के साथ साथ यह अश्वपाल चोरी भी करता है। कहाँ है अश्वपाल? बुलाओ से। अश्वपाल को बुलवाया और जब अश्वपाल दरबार में पहुंचाए है, भर्तरी बोले हैं अश्वपाल हमारी पत्नी इतनी भोली है, फल नहीं खाया होगा उसने रख दिया होगा, और तू पहरेदारी के साथ साथ चोरी भी करता है? अश्वपाल बोला महाराज मैं चोरी नहीं करता हूं। भर्तरी बोले हैं फिर तेरे हाथ में ये फल कैसे पहुंचा?
अश्वपाल बोला महाराज बात ये है। भर्तरी बोले बात ये नहीं है, हमें ये बताइए फल तेरे हाथ में कैसे पहुंचा। अश्वपाल बोला है महाराज चिल्लाइए नहीं, अगर तुम हमसे पूछ रहे हो तो अपनी रानी को बुला। भर्तरी बोले रानी? बोले हाँ रानी को बुलाओ, पूरी कहानी की जड़ तो रानी है ना, उसे बुलाओ। पिंगला को जिस समय बुलवाया, पिंगला ने जिस समय अश्वपाल को देखा दरबार में, वेश्या को देखा, भर्तरी को देखा, हंस दिए। भर्तरी ने सवाल किया पिंगला सच बोलना, ये फल अश्वपाल के हाथों कैसे पहुंचा, इसने क्या चोरी की है? हमें तुम पर विश्वास है पिंगला, सच बोलना, बताइए क्या बात है। पिंगला चुपचाप खड़ी है। अश्वपाल बोला है महाराज हमसे पूछो, हमसे तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी रानी। तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी रानी। मोई रात में आई कहाई रे केसरियों कथा बखानी। चिल्ला रहे हो लेकिन हमारी बात सुनो, तुमसे ज्यादा जो है पिंगला हमसे हित करती है। ये फल जो है रात में जाकर के पिंगला ने हमें दिया है। जो इतने शब्द भर्तरी ने सुने हैं तो हो सुनिए। भर्तरी बोले हैं रानी सारी जिंदगी हो गई तेरे प्यार में अंधे बने रहे और तूने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। सोई को रखना तो भज तेरे के सामने जब आए और भूप भर्तरी को हंस के बचन फरमाए। गोरखनाथ बोले हैं भर्तरी सारी जिंदगी हो गई तुम औरत के प्यार में अंधे थे। एक काम करो झोली उठाओ और चलो हमारे साथ। महाराज लिखी कर मन में सोई होगी और नार भर्तरी छोड़ के ऊपर बन बैठे जोगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, एक बात हम जरूर कहेंगे, पर नारी की प्रीति भूसकी तपनी चैंधरा मूड को काटे होते ना है अपनी। ये बात बिल्कुल सच है। भर्तरी इधर झोली उठाते हैं और गोरखनाथ के साथ में चले जाते हैं और जब गोरखनाथ के साथ में चले गए, श्रोता बंधु एक बात और हम आपसे कहेंगे, देखो ये वही स्त्री है जो एक बार अपने पति की झूठी बात पर मरेगी और इधर अपने पति को धोखा दे दिया। एक बात और कहेंगे अवनेश, प्रीति करो तो करो मर्द से नारी से प्रीति करो ना, औरत अपनी नाई होती बिनी आई मोहती मरो ना। प्रीति करी थी भाई मजनू ने लैला संगने लगायो
वहां से चले जाते हैं। इस तरह अपने पति को पत्नी ने धोखा दिया। ये प्रोग्राम मैंने राजपूत कैसेट में सुनाया है आप लोगों को। साथ साथ